जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए काली परी की साधना लेकर आए। दोस्तों, इस साधना को आपने सिद्ध कर लिया, इस शक्ति को हासिल कर लिया, इस परी को हासिल कर लिया तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, आप किसी भी समस्या से पीड़ित है, समस्या आपकी चाहे कोई भी रही हो दोस्तों, कोई भी समस्या रही हो, उस समस्या से आपको निजात मिलेगी, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, समस्या कोई भी रही हो, इस परी के माध्यम से आप दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हो, नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हो, किया कराया या फिर कोई अन्य वादा भी है, कुछ भी आप करने में सक्षम हो जाओगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं, उग्र होती हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये काली परी है, अपने आप में एक प्रचंड शक्ति है। इससे केवल और केवल आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है। दुनिया का कोई भी कार्य आप इसकी सहायता से कर सकते हो, केवल और केवल इसे सिद्ध कर लो। तो दोस्तों, आपको एक एक करके आपको इसके बारे में बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। वीडियो पर आप बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि ऐसे ही आधा अधूरा देखोगे तो कुछ में समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक एक करके बताएंगे। हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो जो बेल आइकन का घंटी का निशान आता है, बटन आता है, उससे आप अवश्य दबा दिया करो। उससे ये होगा दबाने से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो जो हम नोटिस में वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर या फिर अपने चैनल पर कुछ अन्य कोई शेयर करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही आए। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम इस परी के बारे में बता देते हैं। काली परी के बारे में वैसे तो सभी लोगों को बेकायदा पता है, तो हम बता देते हैं थोड़ा। दोस्तों, काली परी एक शमशानी परी है। काली परी एक शमशानी परी है। ये काली शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। अलग अलग काली परी एक मतलब कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन जिस परी के हम बारे में बता रहे हैं दोस्तों, इस साधना को घर में नहीं करना है। घर में ये साधना कतई नहीं की जाएगी, घर से बाहर की जाएगी। घर से बाहर एकांत में की जाएगी। आप मरघट में, शमशान में कर सकते हो। आप मतलब कि कहीं पर जंगल में एकांत में आप शमशान में कर सकते हो, नहीं तो मरघट में या फिर शमशान है आपके गाँव क्षेत्र में जो भी है वहाँ पर करोगे तो उत्तम रहेगा। और घर पर कुछ कहें टेरेस पर कर सकते हो, बरामदे या फिर कमरे में एकांत में कर सकते हो, तो घर में ये कतई नहीं की जाएगी दोस्तों। ये हम यहाँ पर खुले शब्दों में कह दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें लाभ, हजारों लाभ हैं। लाभ की बात करें तो हजारों लाभ हैं। सिर्फ एक ही मतलब कि अब लोग कहें कोई भी शक्ति लाभ देती है, लाभ तो हजारों हैं, लेकिन मतलब लाभ हानि ये है कि दोस्तों, इससे जायज़ काम लोगे और गुरु कहे वचनों पर आप ऐसा नहीं कि आप ही वचन लेते हो शक्ति से, शक्ति भी वचन लेती है। ये नहीं काली परी से आप वचन लोगे, काली परी आपसे भी वचन लेगी। शक्ति चाहे कोई भी रही हो, वो चीज़ अलग है कि गुरु अपने जो भी है गुरु के शब्दों पर गुरु मतलब कि शिष्य सही उतरता है, खरा उतरता है दोस्तों, तो आप लोगों को जाहिर से पता है उसे सिद्धि शक्ति कभी धोखा नहीं देती है। तो दोस्तों, ये है लाभ, हजारों लाभ हैं। आप व्यापारी हैं या फिर आपको दुकान में व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, फिर जैसे कि आप किसान हैं या फिर मतलब कि आप तंत्र विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, आप परी हासिल करना चाहते हैं, आप पीड़ित हैं, परेशान, रोग दोष हैं, या फिर आप कर्ज में हैं, या फिर आपको पैसे की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है, कोई भी बाधा कुछ भी हो दोस्तों, आप हर समस्या का हल आपको ये परी करेगी, कामना आपकी चाहे कोई भी रही हो। तो दोस्तों, इसकी दिखेगी कैसे, इसकी मतलब काली परी, अब नाम तो जिसका वही बात है कि काला बकरा, जब बकरा काला है तभी तो कह रहे हैं उसका हुलिया है, काला है तभी तो बकरा काला कह रहे हैं उसको। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग काला ये मतलब काली हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो चीज़ अलग है। मतलब कि थोड़ा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। काले रंग का ये मतलब जो होता है, जिसकी कपड़ा काला कपड़ा, वो काला है तभी तो काला कपड़ा कह रहे हैं उसको। तो जो परी है वो काली, एक तो ये काली शक्तियों के अंतर्गत आती है, मेन पॉइंट है। एक तो ये काली शक्तियों के अंतर्गत आती काली परी, और दूसरा ये है कि मतलब कि ये हर तरह का काम कर देती, जायज़ नाजायज़। वो खुले शब्दों में कह रहे हैं कि हर तरह का कर देगी, लेकिन जायज़ कराओगे तो उत्तम रहेगा, तो ज़िंदगी भर साथ देगी। और नाजायज़ तो वही ऐसा करो, एक दो बार हो गया छुट्टी, वही जितना दिया है उसका ब्याज समेत वापस लेकर जाएगी भैया, ये रहा। तो दोस्तों, इसके काफ़ी लाभ हैं, हजारों लाभ हैं। और एक काली परी की बात, जैसे हुलिया की बात करें तो हुलिया जिसकी आपको खूबसूरत भी, ऐसा नहीं, वस्त्र जो रहेंगे इसके काले रहेंगे, वस्त्र रहेंगे
इसके काले रहेंगे। इसकी करतूत रहती हैं ज़्यादातर, जिसकी हमने बता दी करतूत, हमने बता दिया कि करतूत का मतलब ये होता है कि आप इससे जायज़ नाजायज़ काम ले सकते हो, हर तरह का काम करेगी और आपकी कोई भी क्रिया को बड़ी आसानी कर देगी। और मतलब कि जिसकी काली शक्तियों के बारे में आप सभी लोगों को पता है, बस इतना जाना। हाँ, ये है कि सुंदर भी दिखेगी, मतलब अन्य पर ये होती है उस सुंदर भी दिखेगी, या फिर ये आपको काला रंग भी दिखा सकती है साधना के अंतर्गत। अपना हुलिया वस्त्र भी काले रहेंगे या फिर इसका रूप भी काला रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब साधना सिद्धि शुद्ध हो जाएगी, केवल इसके वस्त्र काले रहेंगे, काले मतलब केस रहेंगे, बाल या फिर काले नाखून, बुची अलग होती हैं, आप सभी लोगों को पता है अलग अलग प्रकार से। तो शक्तियों के देखो साधना में अलग अलग प्रकार से अनुभव होते हैं, और जिस शक्ति को हम बुलाते हैं उसका तो पता नहीं, अन्य शक्तियाँ उसमें अपना अपना हाथ डालने आ जाती हैं। जो इस शक्ति को आह्वान करते हैं, जिस शक्ति को हम प्रकट करना चाहते हैं, भले ही वो शक्ति आए ना आए, लेकिन अन्य शक्तियाँ जो होती हैं वो दोस्तों वहाँ उस समय अपना हाथ डालने आ जाती हैं, साधक को छेड़ने लगती हैं अगर वगैरह। तो साधना में आपको लगता है कि एक तो ये है कि आपको मतलब कि डर लगता है, भय लगता है, तो आप कोई सुरक्षा कवच धारण कर सकते हो। सुरक्षा कई प्रकार के होते हैं, सुरक्षा कवच, सुरक्षा सूत्र, सुरक्षा ताबीर और सुरक्षा मतलब अलग अलग प्रकार से होते हैं। मान लीजिए सुरक्षा घेरा, मतलब जिसे ईसार बोलते हैं। सुरक्षा घेरा हो गया जिसे चारों ओर लगाया जाता है, मतलब कि गोलाकार का, मतलब गोलाकार का आप सभी लोगों को पता है। दूसरा ये है जिसकी कोई सुरक्षा सुरक्षा कवच आपने मतलब कि चारों तरफ, चारों दिशाओं से, या फिर जो भी दिशा बंधन आपको आता है, सरीकीलन मतलब सुरक्षा से कई प्रकार के होते हैं। जैसे धागा भी बांध लेते हैं लोग, गुरु से बनवा कर, ताबीज भी धारण कर लेते हो, या फिर कुछ अन्य सिद्ध कर लेते हो। तो अलग अलग प्रकार से, कोई कड़ा सिद्ध कर लेता है, कोई अंगूठी सिद्ध कर लेता है, सुरक्षा अलग अलग प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों। तो सुरक्षा के तौर पर आपको जो भी आपको लगता है, जो भी आप पर बनता है, तो सुरक्षा के लिए आपको करनी चाहिए, क्योंकि मतलब कि जीवित रहोगे तभी तो शक्ति का प्रयोग कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, जब हमें कोई चीज़ लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। भाई देखो, हमें लगता है जैसे कि साधना में बैठने जा रहे हैं, जाहिर से हमने खुले शब्दों में कह दिया दोस्तों, यदि कोई भी शक्ति है लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। दोस्तों अच्छे से समझा रहे हैं, हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, नहीं तो हम अच्छे से समझाना। जो लोग समझदार हैं वो पूरी वीडियो देखेंगे। इसमें विधि क्या है, दक्षिण दिशा रहेगी, शमशान का चयन करना पड़ेगा, वस्त्र आपके काले रहेंगे, माला काली हकीम की या रुद्राक्ष की रहेगी, माला काली हकीम की, रुद्राक्ष की। तेल इसमें सरसों का या फिर चमेली का जो तेल रहेगा, चमेली का इत्र वगैरह सुगंधित होना चाहिए आपको। गुलाब का इत्र हो गया, गुलाब के पुष्प हो गए, मतलब जिसकी दीपक जो रहेगा वो मतलब कि दक्षिण दिशा में आपको रखना है, दक्षिण दिशा में रखना है। काले वस्त्र धारण करने, सिले हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कोरा होना चाहिए। 1.25 मीटर का आसन रहेगा, मतलब ज़मीन पर बिछाने के लिए, उससे आपको पढ़ लेना है, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कहीं आसन किसी ने खींच लिया, ये वो पहले आसन पढ़ लेना है, आराम से आपको बिछा लेना है। शक्ति कहीं से भी आपको मतलब क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो 1.25 मीटर का सिर पर बांधने के लिए, 1.25 मीटर का नीचे आसन पर प्रयोग करने के लिए ये वस्त्र आपको काला कपड़ा के मतलब कुसा या फिर काला कपड़ा चाहिए, और काले कपड़े आपको शरीर पर लपेट लेने हैं। दक्षिण दिशा रही, माला रुद्राक्ष की, काली हकीम की रहेगी। इत्र आपको गुलाब का या फिर जो भी सुगंधित, दीपक मिट्टी का, चमेली के तेल का, इत्र गुलाब का या फिर कोई अन्य इत्र जो भी है सुगंधित होना चाहिए। गुलाब की मतलब गुलाब की फूलों की 2 पुष्पों की 2 माला रहेंगी दोस्तों, 2 माला, एक अपने लिए, एक शक्ति के लिए, और कुछ पुष्प जो है उस शक्ति के स्वागत के लिए आपको रखने हैं। दक्षिण दिशा में बैठना है, और करना क्या है दोस्तों, आपको भोग में पुष्प तो रहेंगे, आपकी अगरबत्ती रहेगी, आपकी अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके साड़ी में थी वो आपको सुगंधित लेनी है दोस्तों। मिठाई में आपको मतलब कि मिठाई अपने हाथों से, या फिर आप निपुण मिठाई बनाने में तो निपुण बना सकते हो, नहीं तो आप कहीं हलवाई की दुकान से कहीं से भी आप मतलब खरीद सकते हो। इसमें दोस्तों जब काली मतलब कि रात्रि का, अर्धरात्रि का समय हो, अर्धरात्रि के समय में संपन्न की जाएगी। अमावस्या पर कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो, वो भी अर्धरात्रि में। काली परिका ये जब आती है दोस्तों, तो आपको काले जैसे साया दिखने लगेंगे। ये जब आएगी तो काले जैसे साया दिखने लगेंगे। आप जब काले जैसे साया दिखने लगेंगे तो आप समझ जाना, बंद आँखों से भी आपको लगेगा, और कुछ गुनगुनाने जैसी आवाज़ आपको आने लगेगी, और कभी कभी हंसने किरकिराने की आवाज़ आने लगेगी। काले जैसे साया दिखने लगे तो आप समझ जाना, और ये आपसे मतलब कि
इसमें मालाएँ कितनी करनी है, आपको केवल मात्र 11 मालाएँ आपको फेरनी है। 11 मतलब छोटा-सा मंत्र है, 11 मालाएँ आपको मात्र फेरनी हैं। माला को ध्यानपूर्वक पकड़े रहना है। कभी-कभी ये लगता है कि माला जब घुमाते हैं, फेरते हैं दोस्तों, मतलब कि माला चल रही है आपका, जब चल रहा है तो कभी-कभी लगता है कि मैं साँप को पकड़ रहा हूँ, साँप को चला रहा हूँ, साँप रेंग रहा है, तो साँप समझकर उसे फेंक देते हैं लोग। काफ़ी गंभीर तरह से अलग-अलग प्रकार से आपको लगेगा कि सामने से कोई चीखता चिल्लाता आ रहा है, अलग प्रकार से अनुभव होते हैं दोस्तों। और इस मतलब कोई कच्चा-वच्चा दिल वाला हो तो इस साधना को करने की तो कभी सोचे ही नहीं, और जो वाक़ई में साधना किसी समस्या से पीड़ित तो वो अवश्य करे दोस्तों। तो ये साधना विधान तो हमने सब कुछ बता दिया है, और इसमें 1-2 चीज़ें गुप्त रखी गई हैं। मंत्र हम नहीं बता रहे हैं, गुप्त रखे हैं। बहुत अच्छे से समझाइए, वैसे तो हमने कुछ 1-2 चीज़ हमने गुप्त रखी हैं विधान में, और मतलब मंत्र वो भी गुप्त रख रहे हैं, क्योंकि लोग ये चीज़ें होती हैं, परी तो परी है भई। कुछ लोगों का हमारे पास कॉल करते हैं, तो हम नहीं चाहते किसी के साथ कुछ घटित हो जाए। ये और हमारी ये चेतावनी भी है कि बिना गुरु की ये साधना ना करें। ये साधना हमारी चेतावनी, बिना गुरु के साधना ना करें। हमारे चैनल पर जितनी भी साधना या प्रयोग उपाय बताए हैं, ये किसी की मार्गदर्शन में करें, अन्यथा ना करें। हानि लाभ दे सकते तो हानि भी तय है। यदि आप करना चाहते हैं तो किसी मतलब उच्च या फिर अच्छे सानिध्य में जाइए, वहाँ पर आप कीजिए, उसके सानिध्य में कीजिए, वो आपको कराएगा। यदि आप हमारे सानिध्य में, आप हमसे दीक्षा लेकर आप साधना करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर नंबर हम दे रहे हैं, ये साधना करना चाहते हैं, फिर कोई अन्य साधना या फिर आप किसी अन्य विषय पर हमसे चर्चा वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन टाइम पास के लिए कृपया ना करें, समय बर्बादी के लिए ना करें। आपका तो समय बर्बाद, अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हो, हमारा क्यों करोगे भाई? काम हो तभी करो, अन्यथा ना करो। हम खुले शब्दों में कह दे रहे हैं, जो समझदार हैं उन लोगों के लिए सारा काफ़ी होता है, जो समझदार नहीं है तो उन्हें भाई कितना भी समझाओ उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ भी माइंड में नहीं फंसेगा। सब कुछ बता दिया है दोस्त, देखो थोड़ा आप लोग समझदार हैं, हम नहीं चाहते बताने क्या है, हमने 1-2-4 मंत्र बताएं। कई लोग हमारे पास लोग फ़ोन, तो हज़ारों फ़ोन आते रहते हैं कि ये घटित हो गया, कि उस चैनल पर से मैंने ये साधना उठा ली थी, ये मंत्र वहाँ से लिया था तो मेरा ये हो गया, कि मेरा लाभ की जगह ये हो गया। तो भाई हमने थोड़ी कहा था आपसे करने, ज़ाहिर-सी बात है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये ऐसी अथाह में ना जाने दें, वैसी आपकी इच्छा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। वीडियो हम काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादातर वीडियो पसंद नहीं करते लोग। तो दोस्तों, हम आपसे लोगों से आगे चाहते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।